वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द प्लानर्स पोएम बाय बोय किम चेंग। Boy Kim Cheng, born 1965, is a Singaporean Australian poet. As a student, Boy won the National University of Singapore poetry writing creative prose competition and has since received the National Art Council Young Artist Award. In 1996, he taught creative writing at the University of Newcastle in Australia from 2003 to 2016. In 2016, Boy joined the Nanyang Technological University, where he was associate professor at the School of Humanities, but he stepped down as head of its English department in 2020. परिचय। द प्लानर्स कविता शहर के योजनाकारों के बारे में है। राजनेताओं और बिल्डरों की मदद से योजनाकार एक पुराने शहर की संरचना को आधुनिक बनाने के लिए नीचे खींचते हैं, जो आँख को अधिक भाता है। कविता मुक्त छंद है। They plan, they build, all spaces are gridded, filled with permutations of possibilities. The buildings are in alignment with the roads, which meet as desired points, linked by bridges all hang. In the grace of mathematics, they build and will not stop. Even the sea draws back and the skies surrender. कवि कहता है कि योजनाकार केवल उपलब्ध सभी स्थानों पर स्केच, योजना और निर्माण करते हैं। वह शहरी अंतरिक्ष के एक प्रमुख ग्रिड का हिस्सा होने की बात करता है, जो कि अतीत के संबंध में बिना किसी आयाम में बढ़ता है। उनका कहना है कि उनकी स्वार्थी योजनाओं में कोई विशिष्टता या सरलता नहीं है और यह कुछ पूर्व निर्धारित संयोजना का परिणाम है। कवि आगे सभी स्थानों को सड़कों से जोड़कर संरेखन और पूर्णता पर अपनी घृणा प्रकट करता है, जिसे योजनाकार प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। वह देखता है कि सड़कें उन बिंदुओं से जुड़ी हुई है जो योजनाकारों को लाभान्वित करती है और उनके द्वारा स्वयं के लिए डिजाइन की गई है। चेंग विभिन्न शहरी स्थानों के बारे में भी बात करता है, जो पुलों से जुड़े हुए हैं, जो निलंबित प्रतीत होते हैं। कवि के अनुसार ये पुल जिस कोण को दिखाते हैं, वह सभी शहरीकृत क्षेत्रों के परिकलित माप से जोड़ता है। चेंग यह कहकर एक बहुत ही गहरा बयान देता है कि बिल्डरों और योजनाकारों को केवल अचल संपत्ति से पैसा निकालना है और कुछ भी नहीं रुकेगा। वह इस बात पर नाराजगी व्यक्त करता है, प्रकृति भी उनकी दया पर निर्भर है। कवि का मानना है कि अधिक पैसा कमाने की अपनी आकांक्षाओं में वे समुद्र को पीछे ढकेलते हैं और भूमि पर दावा करते हैं। वह ऊंचे इमारतों पर भी संकेत देता है, जो आसमान को आत्मसमर्पण करते प्रतीत होते हैं। They erase the flaws, the blemish of the past knock off, useless block with the dental dexterity. All gaps are plugged with the gleaming gold. The country wears perfect rows of shining teeth. Nishtija, amnesia, hypnosis. They have the means, they have it all, so it will not hurt. So history is new again. The piling will not stop. The drilling goes right through the passes of last century. दूसरे श्लोक में चेंग योजनाकारों की तुलना दंत चिकित्सकों से करता है। कटाक्ष के साथ वे कहते हैं कि विरासत और अतीत को नष्ट करने के मिशन पर लग रहे हैं, जैसे कि वे संरचनाएं उनके रास्ते में खामियां हैं, जैसे सड़ते दांत। व्यंग के साथ जारी रखते हुए वह अद्वितीय प्राचीन संरचनाओं को दोष या निशान के रूप में संदर्भित करता है, जिसे योजनाकारों या लक्ष्य खटखटाना है। कवि का मानना है कि योजनाकारों के पास बेकार ब्लॉकों या दांतों जैसी पुरानी संरचनाओं से छुटकारा पाने के लिए शक्ति, उपकरण और साधन हैं, जिन्हें एक दंत चिकित्सक सटीकता के साथ हटा देगा। उनका कहना है कि योजनाकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है कि विरोध और तुलना जो उनकी प्रगति में अंतराल बनता है, उन्हें दूर किया जाता है। वह आधुनिक निर्माण सामग्री की तुलना चमचमाते सोने से करता है, अपने व्यंग को ध्यान में रखते हुए और विरासत संरचनाओं को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले नए जमाने की सामग्री पर टिप्पणी करता है। वह योजनाकारों की तुलना दंत चिकित्सकों से करते हैं, शहरों में आधुनिक संरचनाओं को दांतों की पंक्तियों के रूप में संदर्भित करते हैं, जो किसी भी सरलता से रहित चमकते हैं। चेंग ने योजनाकारों के आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करने के लिए बहुत कड़े और शब्दों में सूचीबद्ध किया है। उनका कहना है कि आम आदमी तेजी से हो रहे शहरीकरण का विरोध नहीं करता, क्योंकि वह धन और समृद्धि के प्रदर्शन से सम्मोहित हो जाता है। वह निर्दोष निवेशकों को एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाने और स्मृति हानि से पीड़ित होने की बात करता है। चेंग का कहना है कि योजनाकारों के पास जो कुछ भी वे वर्तमान में कर रहे हैं, उसे जारी रखने के लिए सभी साधन हैं और आने वाले वर्षों में भी यही रवैया प्रदर्शित करेंगे। उनका कहना है कि उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए शक्ति है कि वे जो करते हैं उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। चेंग का यह भी मानना है कि ये लोग इतिहास को फिर से लिखने का इरादा रखते हैं।
उनका मानना है कि उनका लालच और महत्वाकांक्षी स्वभाव कभी खत्म नहीं होगा। वह उनकी तुलना पुरातत्वविदों से भी करता है, उन लोगों से नहीं जो प्राचीन धन की वसूली के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि उनसे जो पिछले शताब्दी की आत्मा को नष्ट कर देते हैं। But my heart would not bleed. Poetry not a single drop to stain the blueprint of our past tomorrow. वक्ता पहले व्यक्ति बन जाता है और प्रकट करता है कि उनकी कोई भावना नहीं है भूमि के इस तेजी से विकास के बारे में। वह केवल एक सुझाव देते हैं कि जब और इमारतों के निर्माण की भविष्य की योजना की बात आती है तो उनके दिल से कोई कविता नहीं बहेगी। फिर भी यहाँ योजनाकारों के बारे में एक कविता है। पूरी कविता में निराशा और अनिवार्यता का माहौल है, क्योंकि वक्ता इस अंतिम छंद में वक्ता केवल यह कह रहा है कि यह सारी प्रगति उसे कभी भी कोई कविता लिखने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। निष्कर्ष: कविता दर्शाती है कि विकास के नाम पर कई जगह क्या हो रहा है। प्रकृति, जीवों की कई प्रजातियां, हरियाली, जलस्रोत मानव उपयोग के लिए नासमझी से नष्ट हो रहे हैं। इन गतिविधियों में राजनेता, अमीर और शक्तिशाली लोग शामिल हैं और नागरिकों की आवाज़ों को दबा दी जाती है।